हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्राचीन हथियारों के बारे में जो अपने समय में दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स माने जाते थे। इनका यूज न सिर्फ बैटल्स जीतने के लिए होता था, बल्कि ये अपनी सिविलाइजेशंस की पावर और क्रिएटिविटी का भी एग्जाम्पल थे। सोचो, एक ऐसा वेपन जिसे पानी में भी आग लग जाए, या फिर एक ऐसा स्वॉर्ड जिसे एक ही बार में दुश्मन के दो टुकड़े हो जाएं। आज हम ऐसे ही कुछ वेपन्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग सफर। बकल अप दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री कभी इतनी थ्रिलिंग नहीं लगी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी के बारे में सुना है? ये एंशिएंट इजिप्ट का एक ऐसा डेडली वेपन था जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के चेहरे का रंग उछाल जाता था। ये एक कर्व्ड स्वॉर्ड था, मतलब सीधा नहीं, बल्कि एक तरफ से टेढ़ा, जिसे दुश्मन के आर्मर को चिपकाली की तरह चीरा जा सकता था। इसके डिजाइन को देखकर लगता है जैसे किसी ने अक्से और स्वॉर्ड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया हो। इजिप्शियन वॉरियर्स और फारोज के लिए यह सिर्फ एक वेपन नहीं था, बल्कि पावर का, शक्ति का एक सिंबल था। इमेजिन करो, धूप में चमकता हुआ खोपेश और उसके सामने दुश्मन की फाटी हुई सेना। खोपेश की कटिंग एज इतनी शार्प होती थी कि ये बोन्स को आसानी से कट कर सकती थी। इसकी कर्व्ड शेप की वजह से ये शील्ड्स को भी आसानी से पेनिट्राते कर लेता था। तो दोस्तों, खोपेश न सिर्फ एक डेडली वेपन था, बल्कि एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी था। दोस्तों, अगर हम एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे डिसिप्लिन्ड और पावरफुल आर्मीज की बात करें तो रोमन आर्मी का नाम जरूर आता है। और रोमन सोल्जर्स की इस जीत का एक राज था उनका ट्रस्टेड वेपन। ये एक शॉर्ट स्वॉर्ड था, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन क्लोज कम्बैट में इसकी बात ही अलग थी। रोमन सोल्जर्स की ट्रेनिंग ग्लैडियस के साथ ही होती थी। वो इसे इतनी स्पीड और प्रेसिजन से यूज करते थे कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता था। ग्लैडियस का छोटा साइज रोमन सोल्जर्स को नैरो स्पेसेस में भी लादने के लिए एडवांटेज देता था। इमेजिन करो, रोमन सोल्जर्स की डिसिप्लिन रैंक्स और उनके हाथों में चमकते हुए ग्लैडियस। दुश्मन के पास भागकर जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता था। तो दोस्तों, ग्लैडियस रोमन सोल्जर्स की हिम्मत और स्किल का प्रतीक था और रोमन एम्पायर की जीत का एक इंपॉर्टेंट रीजन था। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की और एक ऐसे हथियार की जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। ये एक सर्कुलर डिस्क था जिसका आउटर रिम रेजर शार्प होता था। इसे फेंक कर दुश्मन पर अटैक किया जाता था और अगर ये सही जगह पर लगे तो दुश्मन का काम तमाम। चक्रम को मेनली सिख वॉरियर्स और राजपूत्स यूज करते थे। ये वॉरियर्स चक्रम को इतनी स्किल से फेंकते थे कि ये सीधा दुश्मन के सर या हाथ पैर पर जाकर लगता था। चक्रम फेंकने की 8 सालों की मेहनत और प्रैक्टिस से आती थी। इमेजिन करो, एक बैटलफील्ड और उसमें घूमते हुए चक्रम। दुश्मन के लिए इन डेडली डिस्क से बचना नामुमकिन सा होता था। तो दोस्तों, चक्रम भारत के एंशिएंट वेपन्स में से एक बेहद ही खतरनाक और यूनिक वेपन था। दोस्तों, अब बात कुछ हद के करेंगे। आज हम एक ऐसे वेपन के बारे में जानेंगे जो आग और पानी दोनों का दुश्मन था, ग्रीक फायर। ये कोई ऑर्डिनरी आग नहीं थी, बल्कि एक लिक्विड वेपन था जिसे बिजांटीन एम्पायर ने बनाया था। और इसका फॉर्मूला इतना सीक्रेट था कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये बनता कैसे था। ग्रीक फायर को मेनली नेवल बैटल्स में यूज किया जाता था। बाइजेंटीन शिप्स में स्पेशल ट्यूब्स होते थे जिनसे ग्रीक फायर दुश्मन के शिप्स पर फेंका जाता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह पानी में भी जलता रहता था। तो दोस्तों, ग्रीक फायर एक ऐसा डेडली और मिस्टीरियस वेपन था जिसने बाइजेंटीन एम्पायर को कई बैटल्स जीतने में मदद की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे वेपन की जो शायद दुनिया का सबसे फेमस स्वॉर्ड है, कताना। ये जापानीज समुराई वॉरियर्स का प्राइड था, उनकी जान था। कताना की बात ही अलग थी। उसका शार्प ब्लेड, परफेक्ट बैलेंस और एलिगेंट डिजाइन यूज एक मास्टरपीस बनाते थे। समुराई वॉरियर्स सालों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद कताना यूज करने की आर्ट सीखते थे। वो इसे इतनी स्पीड और प्रिसिजन से यूज करते थे कि देखने वालों को यकीन नहीं होता था। एक ही स्विफ्ट मोशन में समुराई वॉरियर्स अपने ओपोनेंट को हरा सकते थे। इमेजिन करो, एक समुराई वॉरियर अपने हाथ में चमकता हुआ कताना लिए खड़ा है। तो दोस्तों, कताना सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं था, बल्कि जापानीज कल्चर और हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं एंशिएंट टाइम्स में, जब इंसान अभी अभी सिर्फ शिकार करना सीख रहा था। और उस टाइम पर भी उसके पास एक हथियार था जो टेक्नोलॉजी का एक बेमिसाल उदाहरण था, अतलातल। ये एक ऐसा हथियार था जिसे स्पीयर्स को फेंका जाता था, लेकिन नॉर्मल फेंकने से कहीं ज्यादा पावर और रेंज के साथ। अतलातल बेसिकली एक स्टिक होता था जिसमें एक हुक लगा होता था। स्पीयर को इस हुक में सेट किया जाता था और फिर अतलातल को झटके से फेंका जाता था।
इस स्पीयर को बहुत ज्यादा वेलोसिटी और पावर मिलती थी और ये काफी दूर तक जा सकता था। इमेजिन करो एक हंटर अपने हाथ में अतलातल लिए एक मामौत का शिकार कर रहा है। तो दोस्तों, अतलातल एक ऐसा सिंपल येट इंजीनियस वेपन था जिसने एंशिएंट ह्यूमंस को सर्वाइवल और वॉरफेयर में एक बड़ा एडवांटेज दिया। दोस्तों, अब तक हमने हथियार देखे, लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसे वेपन की जो खुद में ही एक फोर्स था। जी हाँ, आपने सही सुना, एंशिएंट इंडिया और पर्शिया में हाथियों को ट्रेन करके उन्हें बैटल्स में यूज किया जाता था और इन जायंट क्रीचर्स का इंपैक्ट बैटलफील्ड पर देखते ही बनता था। इमेजिन करो एक ओपन बैटलफील्ड और उसमें आगे आगे बढ़ते हुए ह्यूगे एलिफेंट्स। इनके ऊपर ट्रेंड सोल्जर्स होते थे जो दुश्मन पर एरोज और जैवलिन्स फेंक रहे होते थे। एलिफेंट्स खुद भी अपने टस्क्स और ट्रंक से दुश्मन को कुचला देते थे। वॉर एलिफेंट्स को स्पेशल आर्मर पहनाया जाता था ताकि दुश्मन के हथियारों से उनकी रक्षा हो सके। इनके मथे पर मेटल प्लेट्स लगाई जाती थी और टस्क्स को भी शार्प ब्लेड से कवर किया जाता था। तो दोस्तों, वॉर एलिफेंट्स एंशिएंट वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे और उनका इंपैक्ट बैटल्स के आउटकम्स पर बहुत गहरा पड़ा था। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एंशिएंट मेसोअमेरिका में, जहां अज़टेक सिविलाइजेशन का राज था और यहाँ के वॉरियर्स एक ऐसे हथियार का यूज करते थे जो देखने में सिंपल लगता था, लेकिन उसकी कटिंग पावर बेहद ही ब्रूटल थी। ये एक वुडन स्वॉर्ड था, लेकिन इसको स्पेशल बनाता था उसके एजेस पर लगे ऑब्सिडियन ब्लेड्स। ऑब्सिडियन एक वोल्केनिक ग्लास होता है जो नेचुरल रूप से बहुत ही शार्प होता है। एज़टेक वॉरियर्स इस ऑब्सिडियन के मक्वाहुइतल के वुडन बेस पर सेट करते थे, जिसे ये एक डेडली वेपन बन जाता था। एक ही ब्लो से मक्वाहुइतल दुश्मन को सीरियस इंजरी पहुंचा सकता था। इमेजिन करो एक अज़टेक वॉरियर अपने हाथ में मक्वाहुइतल लिए दुश्मन पर अटैक कर रहा है। मक्वाहुइतल की ऑब्सिडियन ब्लेड्स दुश्मन की आर्मर को काटते हुए उसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे दुश्मन जमीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, मक्वाहुइतल एज़टेक वॉरियर्स की फेरोसिटी और उनके रिलीजियस बिलीफ्स का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम आते हैं मिडीवल यूरोप में, जहां बैटल्स का सीन ही कुछ अलग था। यहां एक हथियार ऐसा था जो अपनी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता था। नाम से ही पता चलता है, ये एक लंबा बो था जिसका यूज आर्चर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस से एरोज शूट करने के लिए करते थे। लॉन्ग बो को बनाने के लिए स्पेशल वुड का यूज किया जाता था, जैसे कि ये बोज इतने पावरफुल होते थे कि ये एरोज को 200 मीटर से भी ज्यादा दूर तक शूट कर सकते थे। इमेजिन करो दुश्मन की आर्मी सामने खड़ी है और उन पर बारिश की तरह एरोज गिर रहे हैं, वो भी इतनी दूर से कि दुश्मन को समझ भी नहीं आ रहा कि अटैक कहां से हो रहा है। लॉन्ग बो का यूज इंग्लिश आर्चर्स ने काफी इफेक्टिवली किया था, स्पेशली 100 Years वॉर में। इंग्लिश लॉन्ग बोमैन अपनी एक्यूरेट एम और रैपिड फायरिंग के लिए फेमस थे। वो एक मिनट में 10-12 एरोज तक शूट कर सकते थे, जो उस टाइम में एक रिमार्केबल फीट था। तो दोस्तों, लॉन्ग बो मेडिवल वॉरफेयर का एक गेम चेंजर था, जिसने बैटल्स के आउटकम्स पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, आखिर में बात एक ऐसे हथियार की जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। ये एक ऐसा चैरियट था जिसके व्हील्स पर शार्प ब्लेड्स लगे होते थे। इमेजिन करो एक चैरियट तेज गति से बैटलफील्ड में भाग रहा है और उसके व्हील्स दुश्मन के सोल्जर्स को मो डाउन कर रहे हैं। साइथेड चैरियट्स का यूज एंशिएंट पर्शिया और रोम में काफी इफेक्टिवली किया गया था। ये चैरियट्स दुश्मन की फॉर्मेशंस को ब्रेक करने और उनमें केओस फैलाने के लिए परफेक्ट थे। इनके ब्लेड्स इतने शार्प होते थे कि ये सोल्जर्स के लेग्स को आसानी से काट सकते थे। साइथ चैरियट्स को चैरियटियर्स ड्राइव करते थे जो हाईली स्किल्ड होते थे। इन चैरियट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि ब्लेड्स के कारण इनका बैलेंस बनाए रखना मुश्किल होता था। लेकिन जो चैरियटियर्स इसे मास्टर कर लेते थे, वो बैटलफील्ड पर हैवक वृक कर सकते थे। साइथ चैरियट्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। दुश्मन सोल्जर्स इन डेडली मशीन्स को अपनी तरफ आते देखकर हाई डर जाते थे। तो दोस्तों, साइथ चैरियट्स एंशिएंट वॉरफेयर का एक टेरिफाइंग और इफेक्टिव वेपन था, जिसने कई बैटल्स का रुख हाई बदल दिया। तो दोस्तों, ये द हिस्ट्री के 10 सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों, ये द 10 सबसे खतरनाक प्राचीन हथियार जो अपने समय में बैटलफील्ड पर राज करते थे। ये सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उन सिविलाइजेशंस की सूझबूझ और स्ट्रेंथ का प्रतीक थे। आपको इनमें से कौन सा वेपन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।